है। आज की ये वीडियो हर उस बाप, भाई और उसकी बेटी के लिए है जो यह सोचते हैं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। इस भ्रम को आज मैं तोड़ूंगा। नमस्कार, मैं हूं पृथ्वी भदौरिया और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबर। नमस्कार दर्शकों, आज मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद आपकी रातों की नींद उड़ जाए। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ दुश्मन सीमा पे नहीं बल्कि हमारे बगल वाले कुर्सी पर बैठा है। आप अपने बहन या बेटी को बड़े अरमानों के साथ पढ़ाते हैं, उसे ऊंचे सपनों के साथ TCS जैसे बड़ी कंपनियों में नौकरी करने भेजते हैं या उसे अच्छी सेहत के लिए पड़ोस के जिम में भेजते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जहां वो अपना पसीना बहा रही है या जहां वो कोडिंग कर रही है, वहीं उसकी बर्बादी का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। लव जिहाद का वायरस अब सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं रहा, ये अब आपके लैपटॉप, आपके फाइलों और आपके ट्रेडमिल तक पहुंच चुका है। आज की ये वीडियो हर उस बाप, भाई और उसकी बेटी के लिए है जो यह सोचते हैं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। इस भ्रम को आज मैं तोड़ूंगा, क्योंकि जाल बिछाने वाले अब आपसे भी ज्यादा पढ़े लिखे और शातिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहां हम अपनी सुरक्षा का भरोसा करते हैं। वहां खेल शुरू होता है भाईचारे और मदद से। वहां कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनकी पहचान उनके सिर्फ डोले शोले नहीं बल्कि उनका छिपा हुआ एक एजेंडा होता है। वो पर्सनल ट्रेनर बनकर आपकी लाइफ में घुसते हैं। वो आपको जिम में मैम या दीदी कहकर बुलाएंगे ताकि आपका शक खत्म हो जाए। फिर धीरे धीरे वो आपके वर्कआउट पार्टनर बनेंगे। वो आपसे कहेंगे आप बहुत मेहनत करती हैं, बस थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है। वो अपनी पहचान बदलेंगे, हाथ में कलावा बांधेंगे या गले में रुद्राक्ष पहनेंगे ताकि आप उन्हें अपना समझें। और फिर शुरू होता है इमोशनल अत्याचार का वो दौर जहां आपकी एक तस्वीर या आपकी एक छोटी सी कमजोरी को हथियार बना लिया जाता है। अब आइए उस जगह पर जहां पे सबसे दिमाग वाले लोग बैठते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस, TCS जैसी दिग्गज कंपनी में लव जिहाद जैसी गूंज सुनाई देती है तो रूह कांप जाती है। यहाँ ये काम तलवार से नहीं बल्कि टारगेट्स और परफॉर्मेंस के नाम पर होता है। यहाँ का शिकारी एक जेंटलमैन बनकर आता है। वो आपका मैनेजर होगा जो आपकी प्रमोशन का फाइल दबाकर बैठा होगा। वो आपको रात की शिफ्ट में रुकने को कहेगा, आपकी मदद के बहाने ऑफिस के बाद कॉफी पर ले जाएगा। वो आपसे बड़ी बड़ी बातें करेगा कि धर्म तो इंसान ने बनाया है, भगवान एक है। वो आपको दुनिया भर की फिलोसफी समझाएगा ताकि आप अपनी जड़ों से कट जाएं। यहाँ लड़कियों को फंसाने के लिए मानसिक दबाव का इस्तेमाल होता है। जब एक लड़की अपने कैरियर को लेकर डरी होती है तब ये लोग उसे सहारा देने का नाटक करते हैं और फिर शुरू होता है कभी ना खत्म होने वाला दलदल। दुख की बात तो यह है कि जब कोई लड़की फंस जाती है तो ये बड़ी कंपनियां अपनी साख बचाने के लिए मामले को दबा देती हैं। इंटरनल इंक्वायरी के नाम पर उसे ही चुप करा दिया जाता है। आज का शिकारी जानता है कि एक पढ़ी लिखी लड़की को कैसे बहकाना है। वो आपकी आजादी और आपके मॉडर्न ख्यालातों का ही इस्तेमाल आपके खिलाफ करता है। मेरी बहनों, मेरी ये बात हमेशा याद रखना, दुनिया कितनी भी मॉडर्न हो जाए लेकिन सावधानी कभी पुरानी नहीं होती। आज मैं आपको ऐसी बातें बता रहा हूँ जो आपको हर जाल से बचाएगी। अगर कोई लड़का आपसे दोस्ती करना चाहता है तो उसका पूरा नाम और उसका बैकग्राउंड जानने में कोई बुराई नहीं है। जो सच होगा वो डरेगा नहीं, जो झूठा होगा वो बहाने बनाएगा। अगर वो लड़का आपसे कहे कि ये बात घर वालों को मत बताना या तुम्हारे माँ बाप पुराने ख्यालात के हैं, तो समझ जाइए कि वहीं से आपकी बर्बादी शुरू हो गई। आपके माता पिता से बढ़कर आपका कोई भी शुभ चिंतक नहीं है। ऑफिस में कलीग को कलीग ही रहने दें। अपनी निजी जिंदगी की हर छोटी बात हर किसी के साथ शेयर ना करें। प्रोफेशनल बने, इमोशनल नहीं। अगर कभी भी आपको लगे कि कुछ अजीब है या वो लड़का आपको किसी चीज के लिए मजबूर कर रहा है तो तुरंत वहां से रास्ता बदल लीजिए। ना कहना सीखिए, वो कितना बड़ा भी अफसर क्यों ना हो। दोस्ती से पहले संदेह करना सीखिए। उसका असली नाम, उसका आधार कार्ड, उसके परिवार की हकीकत सब जानिए।
जो साफ होगा वो डरेगा नहीं, जो शातिर होगा वो गुस्सा करेगा। जो इंसान आपको आपके माँ बाप से दूर करने की कोशिश करे, समझ लो वो आपका काल है। दुनिया का कोई भी लड़का आपके पिता से ज्यादा आपका भला नहीं चाह सकता। ऑफिस आपके रोटी का जरिया है, प्यार का अड्डा नहीं। प्रोफेशनल मर्यादा कभी मत लांघिए। हर मुस्कुराहट दोस्ती नहीं होती और हर मदद निस्वार्थ नहीं होती। अगर आपका मन एक बार भी कहे कि कुछ गलत है तो तुरंत उस रास्ते को छोड़ दीजिए। आपकी एक गलती सिर्फ आपकी नहीं, आपके पूरे खानदान की इज्जत और खुशियां खा जाएंगी। जागिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस वीडियो को सिर्फ देखें नहीं, बल्कि हर ग्रुप और हर उस लड़की तक पहुंचाएं जिसे आप सुरक्षित देखना चाहते हैं। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।